नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ ये है रक्षाबंधन पे वीडियो है। ठीक है, इसमें आपको पता चलेगा कि रक्षाबंधन क्या होता है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और रक्षाबंधन कब से मनाने का परंपरा चल रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि रक्षाबंधन के जैसा एक और त्यौहार होता है जिसको बोलते हैं भाई दूज। मैंने इस वीडियो में उसको भी कवर किया है, जो कि रक्षाबंधन के जैसा ही भाई बहनों के बीच का एक पवित्र रिश्ता को मनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि रक्षाबंधन के परिचय क्या होता है। लेकिन आप उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे और कुछ सीख सके। ठीक है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है, रक्षाबंधन पे निबंध आता है, ऐसे आता है जो कि आप यहाँ से कवर कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ किस किस देशों में मनाया जाता है वो भी, और किन का वजह से मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, ये सभी के बारे में इसमें मैंने कवर किया है। ठीक है, करीब करीब मान लेते हैं कि 2300 से 2400 साल से ये रक्षाबंधन क्या होता है, मनाया जाता है। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर के टाइम से ही क्या ये रक्षाबंधन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बिना देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि रक्षाबंधन आखिर क्यों मनाया जाता है। इसका पहले परिचय देखते हैं, उसका फिर कारण देखेंगे, उसके बाद फिर कंक्लूजन आपको बताएंगे कि आखिर रक्षाबंधन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बिना देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन यानी परिचय देखते हैं। रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज इट्स एडजॉइनिंग कंट्रीज सच एज नेपाल एंड पाकिस्तान। देखिए यहाँ पे नेपाल और पाकिस्तान में भी क्या होता है, ये रक्षाबंधन मनाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे परिचय में क्या होता है, रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन तो रक्षाबंधन ही है, इसका हिंदी तो क्या होगा, रक्षाबंधन ही होगा। ठीक है, अब अगला है सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड मीन्स क्या होता है, मनाया जाता है। ठीक है, रक्षाबंधन मनाया जाता है। इन मीन्स क्या होता है, मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के पार्ट्स यानी अनेक अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है। यानी इंडिया पूरे भारत के अनेक हिस्सों में क्या होता है, मनाया जाता है। समझ में आया ना। एज वेल एज मतलब होता है साथ ही साथ। देखिए, इंडिया में तो मनाया ही जाता है और साथ ही साथ कहाँ मनाया जाता है, इसके बारे में चर्चा हो रहा है। ठीक है, एज वेल एज इट्स एडजॉइनिंग मतलब होता है, इसमें क्या होता है, एडजॉइनिंग होता है कंट्रीज, यानी इसमें क्या होता है, कौन सा मतलब कौन सा देश और भाग लेते हैं। सच है मतलब जैसे कि पाकिस्तान, मतलब क्या होता है, रक्षाबंधन में क्या होता है और भी क्या जो देश है वो भाग लेते हैं, यानी वहाँ भी मनाया जाता है। जैसे कि तुम्हारे क्या, नेपाल और पाकिस्तान। ठीक है, नेपाल और पाकिस्तान में भी क्या होता है, रक्षाबंधन मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ नेपाल और पाकिस्तान में भी क्या हिंदू भाई लोग हैं। ठीक है, वो सभी क्या करते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं। ठीक है, इट्स ए फेस्टिवल, यह एक क्या त्यौहार है। इट्स मीन्स क्या होता है, यह है एक त्यौहार। फेस्टिवल मीन्स क्या होता है, त्यौहार। ठीक है, इट्स ए फेस्टिवल, यह एक त्यौहार है जो सिंबॉलिक, दैट मीन्स क्या होता है, जो होता है। कहीं कहीं पे हम लोग क्या करते हैं, दैट का मतलब की का भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दैट का यूज जो का होगा। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो में अब मैंने बना दिया है दैट का यूज कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, कहीं पे इसका दैट्स का यूज जो के लिए भी किया जाता है और कहीं पे क्या होता है, की के लिए भी किया जाता है। अंडरस्टैंड। चलिए आगे देखते हैं। सिम्बॉलिक मीन्स होता है प्रतीक। ठीक है, जो क्या है, सिम्बॉलिक यानी प्रतीक है। एकता और स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत। ठीक है, एकता और ताकत का क्या है, एक प्रतीक है। ठीक है, और आनंद, देखिए रेजॉइस मीन्स होता है आनंद उठाना, यानी आनंद उठाते हैं। आनंद किस चीज़ का उठाते हैं, यहाँ पे एस लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का संबोधित कर रहा है। ठीक है, रेजॉइस मतलब आनंद उठाते हैं। द पावर ऑफ फैमिली टाइज यानी परिवार के संबंधों की ताकत का क्या करते हैं, आनंद उठाते हैं। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो कमेंट पे आप लिख के भेजिएगा। ठीक है, सेंड कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे टाइड मीन्स होता है संबंध, फैमिलियर्स मीन्स होता है परिवार, यानी परिवार की पावर्स मीन्स होता है ताकत। ठीक है, कि आनंद उठाते हैं। ठीक है, परिवार की ताकतों के क्या करते हैं, आनंद उठाते हैं, यानी एकता का आनंद उठाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिस मतलब यह वन ऑफ इज पार्टिकुलर, देखिए पार्टिकुलरली मीन्स होता है विशेष रूप से, डेडिकेटेड मतलब क्या, समर्पित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यह जो है, जिसमें क्या होता है, यह होता है जो भी मैंने पहले लिखा है। अगर उसमें से अगर कुछ भी और लिखने को होगा तो मैंने लिख दूंगा। ठीक है, ताकि आप ये वीडियो अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, यह है, यह एक है मतलब यह देखिए, यह एक दिन, यहाँ पे देखिए यह एक दिन इच पार्टिकुलरली मतलब होता है विशेष रूप से, समर्पित होता है। यहाँ पे ईडी लगा है इसलिए क्या, समर्पित होता है। टू सेलिब्रेट मनाने के लिए, किसका मनाने के लिए, द ब्रदर सिस्टर्स रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पे भाई बहनों के रिश्तों को मनाने के लिए क्या होता है, एक दिन जो होता है, ये खास दिन जो होता है रक्षाबंधन का, वो क्या होता है, समर्पित होता है। ठीक है, यह एक दिन समर्पित होता है, यानी विशेष रूप से समर्पित होता है सेलिब्रेट मनाने के लिए भाई बहन के रिश्तों को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखें तो क्या होगा, आगे है जो, कहाँ गया यहाँ पे,
जो मतलब विच मीन्स क्या होता है, जो इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड, दुनिया में, ठीक है। मैं मीन्स इन मीन्स क्या होता है, मैं, ठीक है। दुनिया में रिलेशनशिप मतलब रिश्तों, देखिए यहाँ देखिए दुनिया के या फिर दुनिया में खास रिश्तों में से सबसे, यहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में, दुनिया में जो है सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में, ठीक है, वन ऑफ द मतलब होता है में से एक, ठीक है, में से एक। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे समझने का फिर से प्रयास कीजिएगा। देखिए दुनिया में सबसे खास रिश्तों में से एक, वन ऑफ द मतलब होता है में से एक, जो है मतलब ये क्या है, जो क्या है दुनिया में से सबसे खास रिश्तों में से क्या है, भाई बहन का जो रिलेशन है, यानी रक्षाबंधन जिसको रूप में मनाते हैं, वो क्या है दुनिया में से सबसे महत्वपूर्ण एक है, ठीक है। जैसे माँ पिता, ये भी क्या है खास रिश्ता है, उसी तरह क्या है भाई बहन भी क्या है एक खास रिश्ता है। दुनिया में से जितने भी रिलेशन है उन रिलेशनों में से क्या है एक खास रिश्ते क्या है, भाई बहन का भी क्या है एक रिश्ता होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द फेस्टिवल यानी ये त्यौहार इज बिगिंग सेलिब्रेटेड सिंस एंशियंट टाइम। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। एंशियंट टाइम मीन्स होता है प्राचीन काल, यानी प्राचीन से क्या होता है यह त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। सेलिब्रेट मीन्स मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे द फेस्टिवल इज है बिगिंग मतलब क्या, एक अगर कोई काम हम लगातार कर रहे हैं ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं बिगिंग का यूज करते हैं, ठीक है। यह त्यौहार मनाया जाता रहा है, ठीक है। बिगिंग सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाता रहा है, ठीक है। सिंस मीन्स होता है से, एंशियंट टाइम मतलब क्या प्राचीन काल से, ठीक है। प्राचीन काल से क्या करता है यह त्यौहार मनाया जाता रहा है, ठीक है। ये बिगिंग दर्शा रहा है उस समय से लगातार काम चल ही रहा है, ठीक है ना। यानी यह त्यौहार क्या होता है मनाया जाता रहा है प्राचीन समय से ही। कोई दिक्कत है? उम्मीद करता नहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं रक्षाबंधन के ऐतिहासिक संदर्भ यानी रेफरेंस क्या आ रहा है, क्योंकि आखिर क्यों रक्षाबंधन मनाया जाता है। ये तो मैंने आपको उसको बता दिया कि कब से रक्षाबंधन मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन आखिर क्यों मना रहा है रक्षाबंधन, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। रक्षाबंधन का हिस्टोरिकल रेफरेंस मतलब होता है ऐतिहासिक संदर्भ, ठीक है। सेर्बर फोल्कलोरिस, देखिए यहाँ पे सेल्वर मीन्स होता है कई, ठीक है। फोल्कलोरिस मीन्स होता है लोक कथाएँ, याद रखिएगा FOLKLORES, लोरिस मीन्स होता है, फोल्कलोरिस मीन्स होता है लोक कथाएँ, सेल्वर मीन्स क्या होता है कई या फिर अनेक, ठीक है। अनेक लोक कथाएँ या फिर कई लोक कथाएँ हैव बीन, देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेड मीन्स होता है प्रस्तुत किया हुआ है, ठीक है। प्रेजेंटेड मीन्स क्या होता है प्रस्तुत किया है, ठीक है। कई कथाओं में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, मतलब किया हुआ है। ऑन हाउ दिस फेस्टिवल केम इनटू बीइंग एंड द सिग्निफिकेंस इट्स हैड फॉर वेरियस फेमस पर्सनैलिटीज। अब देखिए यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है। देखो कई लोक कथाओं में क्या प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। अब क्या किया गया है, हाउ मतलब होता है कैसे, लिख दें क्या, लिख देते हैं, ठीक है। कैसे यह फेस्टिवल आते हैं या फिर मनाए जाते हैं इनटू बिगिंग, यहाँ पे क्या हो गया कैसे ये फेस्टिवल क्या मनाए जाते हैं इनटू बिगिंग मतलब क्या, देखिए यहाँ पे यह फेस्टिवल कैसे अस्तित्व में आया, ठीक है। यानी यह त्यौहार, ठीक है, कम इसके आता आना, ठीक है। इनटू बिगिंग मतलब होता है अस्तित्व में, ठीक है। यह त्यौहार कैसे अस्तित्व में आया और इसका महत्व, ठीक है, सिग्निफिकेंस मीन्स क्या होता है महत्व, इस हेल्ड यानी ये कैसे यह त्यौहार कैसे अस्तित्व में आया और इसका क्या महत्व रहा, इसके बारे में इस हेल्ड मतलब यह रखता है, ठीक है। विभिन्न फेमस, विभिन्न वेरियस मीन्स क्या होता है फेमस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फेमस मीन्स क्या होता है प्रसिद्ध, पर्सनैलिटी मीन्स क्या होता है हस्तियों, ठीक है। विभिन्न हस्तियों, देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रसिद्ध हस्तियों के लिए, ठीक है, विभिन्न प्रसिद्ध हस्तियों के लिए क्या होता है ये फेमस मतलब कैसे हुआ इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। हेयर आर सम मतलब यहाँ है सम ऑफ द हिस्टोरिकल संदर्भ, यहाँ पे क्या है कुछ ऐतिहासिक संदर्भ है, ठीक है। यहाँ है सम ऑफ मतलब होता है ये कुछ, सम ऑफ मीन्स क्या होता है कुछ, द हिस्टोरिकल संदर्भ मतलब कुछ ऐतिहासिक संदर्भ है, ऑफ द फेस्टिवल मतलब त्यौहार के। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे में जो बताया गया है ना उसमें क्या बताया गया कुछ ऐतिहासिक संदर्भ बताया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी अलेक्जेंडर महान जो था, ठीक है, अलेक्जेंडर महान के बारे में अब इसमें बताया गया है, देखते हैं। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, इट इज़ सेड मीन्स क्या होता है ऐसा कहा जाता है, दैट मीन्स होता है कि जब अलेक्जेंडर इनवेडेड मीन्स होता है आक्रमण,
जब अलेक्जेंडर आक्रमण इंडिया पे करने वाला था, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब इंडिया पे आक्रमण किया था, हीज वाइफ यानी किसका वाइफ, अलेक्जेंडर का पत्नी, ठीक है, हीज वाइफ मतलब होता है उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, अलेक्जेंडर की पत्नी क्या कहता है, वाज मतलब था एक्सट्रीमली एक्सोनिस, मतलब क्या बहुत चिंतित था, यानी अलेक्जेंडर की जो पत्नी है वो क्या था, बहुत चिंतित था, अबाउट यानी क्या, किस बारे में, जान के, हिज वेल बिगिंग यानी उसकी भलाई के बारे में सोच के क्या करता है, बहुत ज़्यादा चिंतित था, क्योंकि इंडिया पे आक्रमण क्या कर रहा था, अलेक्जेंडर कर रहा था, ठीक है, इस बारे में जान के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ही सेंट ए सीक्रेट थ्रेड, देखिए यहाँ पे सेंट मतलब क्या, भेजा, ही मतलब क्या, उसने, या फिर वह, जो कौन हुआ, उसकी पत्नी, अलेक्जेंडर की जो पत्नी है वह क्या करता है, भेजा, ठीक है, उसकी पत्नी क्या भेजा था, एक्सट्रीमली एक्सोन, देखो अच्छा यहाँ पे है ना, ही सेंट ए सीक्रेट थ्रेड मतलब क्या था, वह भेजा था, क्या भेजा था, सीक्रेट थ्रेड, देखिए यहाँ पे सीक्रेट मीन्स होता है पवित्र, और थ्रेड मीन्स होता है धागा, वह क्या, एक पवित्र धागा भेजा था, टू पौरस, यहाँ देखिए भारत का एक राजधानी पौरस था, उसी का एक राजा था पौरस, ठीक है, वहाँ के पौरस एक राजा था, इस पर एक सीरियल भी बनाया, ठीक है, यहाँ पे देखिए वह क्या, एक भेजा था पवित्र धागा पौरस को, ठीक है, रिक्वेस्टिंग यानी अनुरोध किया था, रिक्वेस्टिंग यानी अनुरोध कर रहा था, ही मतलब उससे, किससे अनुरोध कर रहा था, जो पौरस राजा था उसको क्या अनुरोध कर रहा था, नॉट बी हार्म अलेक्जेंडर, मतलब नुकसान, हार्मिस क्या था, नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए क्या अनुरोध कर रहा था अलेक्जेंडर को, ठीक है, कीपिंग विथ यानी रखना, विथ द ट्रेडिशनल, यहाँ तक हो गया था क्वेश्चन, ठीक है, पोरस, ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिशनल यानी परंपरा, देखो कीपिंग विथ द ट्रेडिशनल यानी परंपरा को रखते हुए, परंपरा को ध्यान में रखते हुए पोरस क्या किया था, परहेज किया, फ्रॉम अटैकिंग मतलब फ्रॉम अटैकिंग अलेक्जेंडर पे क्या आक्रमण करने से क्या परहेज कर रहा था, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए उसकी पत्नी जो है, अलेक्जेंडर की पत्नी क्या किया, जैसे हम लोग अगर किसी को बोलते हैं कि प्लीज़ ये मत कीजिए, तो हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, हमारी परंपरा क्या है, बहुत ही दृढ़ है, बहुत ही क्या है, भावुक होता है, ठीक है। अब अलेक्जेंडर की पत्नी अलेक्जेंडर की पत्नी पोरस से क्या करता, अनुरोध कर रहा था राखी भेज के कि आप ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है, अब मेरे जो अलेक्जेंडर है, यानी उसके जो हस्बैंड अलेक्जेंडर है उस पर आक्रमण नहीं करने के लिए कह रहा था, नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए कह रहा था, हार्म क्या था, नुकसान, नॉट टू हार्म मतलब होता है नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है, अलेक्जेंडर में क्या होता है, जो राजा था अलेक्जेंडर, ठीक है, उस पर नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया, कीपिंग विद ट्रेडिशन यानी परंपरा को ध्यान में रखते हुए, यानी परंपरा निभाते हुए, ठीक है, पोरस रिफरेंस मतलब क्या होता है, रेफरेंट मीन्स होता है परहेज करना, ठीक है, पोरस परहेज कर रहा था, फ्रॉम मीन्स होता है से, अटैकिंग अलेक्जेंडर यानी अलेक्जेंडर पर आक्रमण करने से क्या था, परहेज करेगा, ठीक है, ड्यूरिंग द बैटल मीन्स होता है युद्ध, ठीक है, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, यानी युद्ध के दौरान अलेक्जेंडर पे क्या करता है, आक्रमण करने से क्या परहेज कर रहा था पोरस, ठीक है, अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए यहाँ पे कहा जाता है द रिस्पेक्टेड यानी यह सम्मान, यानी वह सम्मान, द राखी सेंड बाय रोक्साना, यहाँ पे वो जो पत्नी थी उसका पत्नी का नाम क्या था, रोक्साना था, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ही रिस्पेक्टेड मतलब वह सम्मान किया, यहाँ पे ईडी लगा है इसलिए मैं क्या, वह सम्मान किया, यानी ये राखी जो भेजा था, यानी राखी सेंड बाय रोक्साना यानी रोक्साना के द्वारा जो राखी भेजा गया था उसका सम्मान किया, ठीक है। द इवेंट यानी वह घटना डेट बैक 326 BCE। अब देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि यह जो घटना हुआ था वह कब हुआ था, उसका डेट क्या था, 326 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से 326 साल पहले की ये घटना की बात है, ठीक है, उस समय ये हुआ था, ठीक है। जो रोक्साना क्या था, एक धागा भेजा था, पवित्र धागा भेजा था, ठीक है, कि मतलब मेरे पति पे यानी अलेक्जेंडर पे आक्रमण यानी नुकसान नहीं पहुँचाइएगा, ठीक है। वही घटना क्या 326 साल ईसा मसीह पहले हुआ था, यानी कह सकते हैं कि आज तक कितना हो गया, 2000 कितना हो गया, 23 हो गया, इधर जोड़ लेते हैं 326 यानी कितना हो गया 9432, यानी 2349 साल पहले की ये घटना है, ठीक है। उस समय से ये क्या कर रहा था, रक्षाबंधन मनाया जा रहा था, ठीक है। अब आगे देखें तो क्या है, रानी कमरावती, ठीक है, द लेजेंड ऑफ रानी कमरावती, ठीक है, एन एम्पायर हुमायूं आल्सो एम्पायर्स दैट सिग्निफिकेशन ऑफ हिज सीक्रेट रिचुअल, समझ में आया।
लेगेंस मीन्स क्या होता है, कथा, यानी ये रानी कमरावती की जो कथा थी, ठीक है, अब उसके बारे में भी, यानी रानी कमरावती के कथा के बारे में भी दिया गया है, ठीक है, क्योंकि केवल अलेक्जेंडर के बारे में ही नहीं बल्कि क्या है, रानी कमरावती के बारे में भी इससे एक क्या है, मिलता जुलता कहानी है, जो क्या कहता है, रानी कमरावती एक क्या विधवा खुद है, ठीक है। मैं आगे इसमें डिस्कस करता हूँ, चलिए आगे देखते हैं। द लेगेंड्स ऑफ रानी कमरावती, यानी रानी कमरावती की कथा पे हम लोग भी क्या थे समझते हैं, ठीक है। एंड और इम्पीरियर हुमायूं, यानी जो सम्राट हुमायूं था ना, रानी कमरावती की कथा और सम्राट हुमायूं, ठीक है, भी मतलब आल्सो मतलब भी, इम्पीरियस मतलब जोर देता था, इम्फेसिस मतलब क्या जोर देती है, यानी रानी कमरावती की कथा, और ये देखिए यहाँ पे ये रानी कमरावती और इम्पेरियर्स हुमायूं, यानी जो रानी कमरावती जो थी और एम्पायर यानी सम्राट हुमायूं जो था, इसके बीच भी क्या एक कथा है। जैसे इसके पहले मैंने क्या कहा, जो कि रक्सोना जो कि अलेक्जेंडर के वाइफ और पोरस के बीच में क्या है, राखी का मतलब धागा, पवित्र धागा का आदान प्रदान करके क्या अपने पति के लिए सुरक्षा मांगी। उसी तरह रानी कमरावती और जो हुमायूं जो है, सम्राट हुमायूं जो है, इसके बीच भी क्या एक कथा लिखी गई है, यानी एक छिपी कथा है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आल्सो भी इम्पेरियस मीन्स होता है जोर देती है, ठीक है, यहाँ पे एस लगा है, मतलब इम्फेसिस मीन्स क्या होता है जोर देना, इम्फेसियस मीन्स क्या होता है जोर देती है, सिग्निफिकेंस यानी महत्व होता है, सिग्निफिकेशन क्या होता है, महत्व होता है, ऑफ दिस सीक्रेट रिचुअल, यानी क्या होता है पवित्र अनुष्ठान जो है, यानी पवित्र अनुष्ठान जो है ना, यानी यह दिस मीन्स क्या होती है, यह पवित्र अनुष्ठान के बारे में क्या होता है कि जो है ना रानी कमरावती और जो सम्राट हुमायूं है, इसके बीच में भी क्या एक कथा पे क्या करती है, जोर देती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इट इज सेड, यानी यह मतलब ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड मीन्स क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि रानी कमरावती ऑफ चित्तौड़, ठीक है, यानी रानी कमरावती ऑफ चित्तौड़, यानी चित्तौड़ की रानी कमरावती, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि क्या होगा, चित्तौड़ की, यानी चित्तौड़ एक क्या जगह था, मतलब राज्य था, उसकी जो रानी कमरावती, यानी जो उसकी जो रानी थी उसका नाम क्या था, कमरावती, ठीक है, उसकी रानी जो कमरावती है, ठीक है, हुम जो वाज ए विडोड मीन्स होता है विधवा, मतलब वो क्या था, विधवा थी, विधवा रानी थी, ठीक है, यानी रानी कमरावती यानी चित्तौड़ की जो रानी जी थी कमरावती, वो क्या थी, विधवा थी, विधवा रानी थी, ठीक है। आक्स फॉर एम्पायर, ठीक है, आक्स मतलब कहा, फॉर एम्पेरियस हुमायूं, यानी हुमायूं से कहा, हेल्प मीन्स क्या होता है मदद, ठीक है, हुमायूं से क्या मदद मांगा, बाय सेंडिंग हिज राखी, यानी राखी यानी उसे क्या राखी भेज के, ही मतलब क्या था उससे होता है, ठीक है, सेंडिंग मतलब क्या था भेज कर, ठीक है, उसे राखी भेज कर क्या किया, सम्राट हुमायूं से मदद मांगी, ठीक है। ही डिड सो, ठीक है, ही डिड सो यानी वह, so when he realized that he could not save their kingdom from बहादुर शाह all by himself, अब यहाँ पे इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जब रियलाइज मतलब जब उसको एहसास हुआ कि, दैट मीन्स क्या होता है कि, कुड नॉट मतलब क्या नहीं सकती या फिर नहीं सकता, सेव मतलब क्या था बचाना, ठीक है, जब उसे एहसास हुआ कि वह नहीं बचा सकती है, ठीक है, हर किंगडम यानी अपना राज्य, फ्रॉम बहादुर शाह, यानी फ्रॉम क्या होता है से होता है, बहादुर शाह में क्या है एक राजा था, मतलब एक आक्रमणकारी था। जब रानी कमरावती को क्या एहसास हुआ कि मतलब बहादुर शाह से क्या नहीं बचा सकते हैं, ठीक है, ऑल बाय हिमसेल्फ यानी खुद नहीं बचा सकते हैं, हुमायूं खुद नहीं बचा सकती क्या रानी कमरावती अपने राज को, तो अब क्या करता है देखो यहाँ पे हुमायूं, देखिए यहाँ पे हुमायूं रिस्पेक्टेड, यानी हुमायूं सम्मान किया, द राखी यानी राखी को, जो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए हुमायूं क्या किया था, सेंडिंग किया था राखी, मतलब हुमायूं को क्या भेजा गया था रानी कमरावती को, क्यों, जब उसको एहसास हुआ कि मतलब क्या वो अपना राज खुद नहीं बचा सकती है इसलिए, ठीक है। तो हुमायूं रिस्पेक्टेड यानी हुमायूं ने क्या सम्मान किया, द राखी यानी राखी को क्या किया हुमायूं ने सम्मान किया, एंड देन हीज ट्रॉप्स और भेजा, क्या भेजा, हिज ट्रॉप मतलब होता है अपना सैनिक, ठीक है, उसने अपना सैनिक भेजा टू फाइट लड़ने के लिए, अगेंस्ट ऑल यानी विरुद्ध, यानी बाधाओं के विरुद्ध लड़ने के लिए क्या किया, अपना सैनिक भेजा, कहाँ भेजा, जो वहाँ का जो मतलब रानी कमरावती यानी कमरावती की जो रानी थी उसे बचाने के लिए भेजा, एंड सेव
चित्तौड़, और चित्तौड़ को क्या किया, बचाया। ठीक है, चूजिंग द राइट गिफ्ट फॉर रक्षाबंधन। यहाँ देखिए चूजिंग मतलब क्या, चुना जाता है, मतलब यहाँ चूजिंग द राइट गिफ्ट मतलब क्या आता है, सही चुनाव, मतलब सही उपहार चुनने के लिए फॉर रक्षाबंधन, यानी रक्षाबंधन के सही चुनाव, मतलब कह सकते हैं रक्षाबंधन के लिए, ठीक है, सही उपहार चुनने के लिए। इसका सही अर्थ क्या होता है, फॉर मीन्स क्या होता है के लिए, यहाँ पे क्या है रक्षाबंधन, राइट गिफ्ट मतलब क्या होता है सही उपहार, ठीक है, चूजिंग मतलब होता है चुनने, ठीक है, सही उपहार चुनने के लिए, रक्षाबंधन के लिए, रक्षाबंधन के लिए सही उपहार चुनने के लिए क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखें तो क्या है, द मार्केट इज फोल्डेड, मतलब मार्केट क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। विथ मतलब किससे भरा हुआ है, वैरायटी में क्या होता है, अनेक या फिर अलग अलग प्रकार के ऑफ गिफ्ट, यानी अनेक प्रकार के गिफ्टों से क्या है मार्केट भरा हुआ है। अराउंड दिस टाइम मतलब इस समय क्या होता है, मार्केट एकदम पूरा क्या चारों तरफ, देखिए यहाँ पे फिर समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मार्केट में क्या होता है, बाजार, इज मीन्स है, फोल्डेड में क्या होता है, भरा होता है, ठीक है। मार्केट क्या भरा हुआ था या फिर भरा हुआ रहता है, विथ वेरियस ऑफ वैरायटी ऑफ गिफ्ट, कहने मतलब ये है कि गिफ्ट की जो प्रकार है, यानी उपहार के जो प्रकार है, ठीक है, वो प्रकार क्या अनेक अनेक प्रकार से क्या होता है, मार्केट भरा हुआ रहता है। अराउंड दिस टाइम मतलब खास करके इस टाइम में मतलब क्या हुआ, रक्षाबंधन के टाइम में, ठीक है, बहुत सारे गिफ्ट होता है, जैसे कि चप्पल हुआ, कह सकते हैं सोना चांदी भी खरीदता है, और भी बहुत प्रकार के क्या बहन को देने के लिए गिफ्ट क्या खरीदता है, जो कि ये सभी गिफ्ट क्या होता है उस समय काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ रहता है, पूरे मार्केट में होता है, ठीक है। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम क्लॉथ यानी फॉर क्लॉथ, जैसे क्या हुआ कपड़े, फुटवेयर और एसेसरीज, मतलब टू एसेसरीज, टू होम डेकोर आइटम, कहने मतलब क्या है, जैसे तुम्हारा क्या होगा, चप्पल हो गया, मतलब कपड़े हो गया, चप्पल हो गया, और भी जो भी प्रकार के एसेसरीज है, ठीक है, जैसे कानक है, बिंदी है, चूड़ी है, ये सभी क्या एसेसरीज होता है। टू होम डेकोर आइटम्स मतलब ये सभी जितने भी प्रकार का है ना घर में यूज करने वाले, ये सभी भी क्या है आइटम वहाँ पे भरे हुए होते हैं। देयर इज मतलब यह है, मतलब यह क्या है, सो मच मतलब क्या इतना, सो मच वैरायटी इतनी विविधता, देखिए यहाँ पे सो मच वैरायटी का मतलब क्या होता है, इतने यानी क्या होता है बहुत प्रकार के क्या होता है वहाँ पे अनेक अनेक प्रकार के क्या वस्तुएं पाई जाती है, ठीक है, होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है देयर इज सो मच वैरायटी, यानी इतनी विविधता इन इच ऑफ देज, ठीक है, इनमें क्या होता है, यानी जो भी गिफ्ट या उपहार होता है उसमें क्या इच मीन्स होता है प्रत्येक, देज मीन्स क्या होता है इनमें, ठीक है, यानी जो उपहार है उनमें क्या होती है बहुत सारी विविधता होती है, ठीक है, जैसे कि इट्स बिकम यानी होते हैं, यानी बिकम मीन्स क्या होता है होना, ठीक है, इट्स बिकम डिफरेंट डिफ़िकल्ट, ये मतलब क्या होता है कठिन हो जाता है, यानी ये बिकम्स में क्या होता है हो जाता है, यहाँ पे देखिएगा एस लगा है, ठीक है, एस जहाँ पे देखिए बिकम मीन्स होता होना, यहाँ पे क्या लगा एस लगा है, इसलिए मतलब क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट मीन्स क्या कठिन हो जाता है, टू पिक चुनना। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है, अब देखिए इतने प्रकार की वैरायटी मार्केट में होती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है पसंद करना एक कौन सा ले कौन सा ना ले, ये क्या होता है बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है, वन, ठीक है, टू पिक वन यानी कोई एक भी चुनना क्या होता है कठिन हो जाता है। एमोंग देज यानी उनके लिए मतलब एक को चुन पाना, यानी उससे एक छांट को एक के कह सकते हैं एक छांट को उससे निकाल पाना क्या होता है बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। द ब्रोदर्स यानी भाइयाँ, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, सेम कन्फ्यूज मतलब क्या होता है चकित हो जाता है या फिर कन्फ्यूज हो जाता है, असमंजस हो जाता है, ठीक है, यानी वो कन्फ्यूज हो जाता है, सब भाषा में समझे तो क्या भाई क्या होते हैं अक्सर क्या होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऑन वाट टू गिफ्ट मतलब कौन सा गिफ्ट ले और कौन सा गिफ्ट ना ले, ठीक है, गिफ्ट को देख के क्या होता है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अरे यहाँ पे टू देयर सिस्टर, अब देयर मीन्स क्या होता है अपनी होता है, और सिस्टर मीन्स क्या होता है बहन, अपनी बहन के लिए कौन सा गिफ्ट पसंद करे या कौन सा गिफ्ट ना ले, मतलब कौन सा गिफ्ट पसंद करे, ये सभी सोच के क्या होता है कन्फ्यूज हो जाती है, ठीक है। एज मतलब क्या यह, इट इज ए डिफ़िकल्ट मतलब यह है, डिफ़िकल्ट मीन्स क्या कठिन, चॉइस टू मेक मतलब यह जो विकल्प है ना ये क्या होता है बहुत कठिन है। चॉइस मतलब क्या होता है, चॉइस टू मेक मतलब क्या होता है मतलब विकल्प, ठीक है। अब जो मेक चॉइस टू मेक मतलब क्या होता है विकल्प होता है, ठीक है, ये जो चुनने की जो विकल्प है ये क्या होता है बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। अब कठिन क्यों हो जाता है चलिए देखते हैं। दे ऑफन यानी वे अक्सर, ROAM रूम मतलब क्या होता है घूमना, वे अक्सर घूमना, अराउंड यानी वे अक्सर क्या करते हैं चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, चारों तरफ घूमते हैं।
द मार्केट। मार्केट में क्या होता है, चारों तरफ घूमते हैं। और लुकिंग मतलब क्या होता है, देखना। क्या होता है, मार्केट में घूमते हैं, और फिर क्या होता है, लुकिंग मतलब क्या, तलाश करते हैं या फिर देखते हैं। फॉर द परफेक्ट गिफ्ट, और क्या करते हैं, जो अपनी बहन के लिए सबसे सही उपहार होता है वो क्या करते हैं, देखते हैं कौन सा सबसे सही उपहार है। ठीक है, फॉर देयर सिस्टर, यानी अपनी बहन के लिए। देयर सिस्टर मतलब क्या होता है, अपनी बहन। ठीक है, अपनी बहन के लिए जो सही उपहार है वो क्या करते हैं, देखते हैं। टू लाइट ए स्माइल। लाइट ए स्माइल मतलब क्या होता है, मुस्कान लाना। ठीक है, लाइट ए मुस्कान का मतलब क्या होता है, मतलब स्माइल मीन्स क्या होता है, मुस्कान लाना। ऑन देयर फेस, यानी उनके चेहरे में, ठीक है, उनके चेहरे पर मुस्कान आए, इसलिए क्या करते हैं, वो अपनी बहन के लिए सही उपहार चुनते हैं या फिर तलाश करते हैं मार्केट में। ठीक है, घूम घूम कर। बात समझ में आया ना। अब सही बात है, जिसकी बहन हो उसी को ना समझ में आएगा कि अपने बहन को कौन सी उपहार देनी है और कौन सी नहीं देनी है। बहुत कठिन हो जाता है वो, मेरे लिए भी होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चूजिंग मतलब क्या होता है, पसंद करना। चूजिंग द राइट गिफ्ट, यानी सही उपहार पसंद करना। इन इनसाइड, वाकई। इन डेट मीन्स क्या होता है, वाकई होता है। ए बिग टास्क, एक बड़ा क्या है, टास्क है। ठीक है, एक बड़ा टास्क है, कह सकते हैं कि ये बड़ा एक क्या है, चैलेंज है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, यानी इस फेस्टिवल में, यानी इस त्यौहार में, इस त्यौहार के दौरान। ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है, के दौरान। ठीक है, इस त्यौहार के दौरान में मैन आल्सो इन्वाइटेड है। निवेश होता है। अब आगे देखिए तो क्या है। ठीक है, अधिक है, यहाँ तक हो गया। प्रार्थना करती है। देयर वेलविशिंग, भलाई के लिए, उनकी भलाई की क्या करती है, प्रार्थना करती है। द ब्रदर, भाई जो है। प्रीगेड मीन्स होता है प्रतिज्ञा। PLEDG, डेड का होता है प्रतिज्ञा। टू बी देयर सिस्टर, और अपनी बहन को, ठीक है, प्रतिज्ञा लेता है, मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा करता है या फिर वादा करता है। साइड एट ऑल टाइम, मतलब हर समय साथ रहने का। अब आगे देखें तो क्या है, अब आगे हो जाता है हमारी कदी में गया थी। ठीक है, यानी हर समय उसके साथ रहने का क्या है, वादा करती है। ठीक है, दे एक्सचेंज में से होता है साझा। दे एक्सचेंज मतलब वे साझा करते हैं। स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, और ड्रेसेस, एक मिनट रुकिए, स्वीट्स एंड मिठाइयाँ। द ब्रदर्स प्रेजेंट देयर सिस्टर विथ गिफ्ट। ठीक है, उपहार के साथ अपनी बहन को क्या करते हैं, प्रेजेंट मतलब क्या, तोहफा देते हैं। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, तोहफा। ठीक है, तोहफा देते हैं। भाई क्या करती है, प्रेजेंट के मतलब प्रेजेंट के तौर पे क्या करते हैं, तोहफा देते हैं उपहार को। ठीक है, पीपुल ड्रेसेस, पीपुल ड्रेसेस अप मतलब क्या करती है, यानी लोग क्या करते हैं, पहनते हैं। ठीक है, एथिक्स वियर मतलब होता है जाति परिधान। एथिक्स वियर का होता है जाति वियर, जाति परिधान। ठीक है, टू एड्रेस टू द स्पिरिट ऑफ द फेस्टिवल, यानी ठीक है, स्पिरिट मतलब क्या होता है, भावना। ठीक है, फेस्टिवल मतलब क्या, त्यौहार, त्यौहार की भावना। ठीक है, फेस्टिवल यहाँ पे क्या हो गया, ऑफ मतलब इसके क्या होगा, कि हो गया, त्यौहार की भावना को दर्शाने के लिए, फिर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपना जाति परिधान मतलब पहनते हैं। ठीक है, एडेट मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जोड़ना नहीं हो जाएगा, मतलब अपने जाति परिधान इसलिए पहनते हैं क्योंकि ताकि क्या हो, यानी वहाँ का जो त्यौहार है उस त्यौहार की भावना को क्या है, और बढ़ा सके। ठीक है, अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा। इट इज़ नॉट जस्ट ए टाइम, मतलब यह नहीं, इट यूज के यह है
नॉट मीन्स क्या नहीं, यह नहीं, जस्ट मतलब यह केवल एक समय, ठीक है, यह नहीं एक केवल समय, टू बॉन्ड मतलब जुड़ना, विथ वंस ब्रदर, यानी ये समय ना केवल अपने भाई और बहन के साथ जुड़ने का समय नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि या फिर लेकिन भी या फिर बल्कि, आल्सो मतलब होता है भी, विथ अन अदर फैमिली मेम्बर, ठीक है, अदर फैमिली है उनके साथ भी क्या है, जुड़ने का समय होता है। ठीक है, अब आगे देखें तो क्या है, अब ये कंक्लूजन देखिए, ठीक है, रक्षाबंधन होल्ड ए स्पेशल सिग्निफिकेशन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, रक्षाबंधन क्या करता है, रखता है विशेष महत्व, होल्ड मतलब क्या होता है, रखता है, स्पेशल मीन्स होता है विशेष, सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्व, रक्षाबंधन क्या करता है, एक विशेष महत्व रखता है अपने भाइयों और बहनों के लिए, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट, यानी यह केवल नहीं, सेलिब्रेट मतलब मनाया जाता है बाय द कॉमन मैन, यह केवल कॉमन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए नहीं मनाया जाता है, बल्कि बट क्या था, बल्कि था भी, पाजिश क्या था, आपको मतलब भी, सेलिब्रेट मतलब मनाया जाता था, ठीक है, बाय द गुड एंड गॉडनेस, यानी देवी और देवताओं, टू रेजॉइस मतलब खुशी, यानी खुशी, द पायोर्स बॉन्ड मतलब क्या आता है, बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, यानी देवी देवताओं में भी क्या आता है, भाई बहन के बीच में भी क्या होता है, खुशियों को, पवित्र बंधन को क्या है, मनाया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में ये तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।